भक्तों, आज हम आपको जिस कथा को सुनाने जा रहे हैं, एक सत्य घटना पर आधारित। जो भी हम आज आपको बताते हैं, सारी सत्य घटनाएं हैं। जीवन में किस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों की चाल को कर्मों के आधार पर बदला जा सकता है। क्या है ग्रह नक्षत्र और कर्म? इस कहानी को, इस कथा को, इस सत्य घटना पर है। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन का एक ऐसा सूत्र है जिससे आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बदलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं की है। बदायूं जिले में 1990 में एक बालक, मात्र 16 साल का बालक, एक जिज्ञासा से भरा हुआ और केवल 12वीं पास करने के बाद में घर से निकलता है। घर की परिस्थितियों को देखकर मुझे कुछ करना है। वो संकल्प लेता है कि मैं जो आगे की शिक्षा ग्रहण करूंगा वह स्वयं के बलबूते पर करूंगा। और ये सोचकर वो अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ने लगता है। और बढ़ते हुए वो एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी के अंदर एक जॉब पकड़ता है। दिमाग बहुत तेज, कुछ करने की लगन, आगे बढ़ने का विचार, इसको लेते हुए 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद उसके मन में आता है क्यों ना अपना कोई व्यापार भी शुरू किया जाए। और वो अपने कुछ मित्रों से इस बात को लेकर वार्ता करता है और धीरे धीरे करके उसके 18 वर्ष भी पूरे नहीं होते और वो 4 दोस्तों के साथ 5वां मिलकर 5 दोस्त मिलते हैं और एक व्यापार को प्रारंभ करते हैं। और उस व्यापार को करते हुए बहुत तेजाई के साथ वो ग्रो करने लगता है, आगे बढ़ रहा होता है। और उसका वो व्यापार बढ़ते बढ़ते उस समय लगभग 80 लाख के टर्नओवर पर पहुंच जाता है। और जब कुछ आने लगता है तो कुछ लोग राय देने आ जाते हैं। उसके बढ़ते हुए कुछ लोगों पर कुछ बड़े लोग आते हैं, बुजुर्ग बोले, अरे बेटा बड़े अच्छे कार्य कर रहे हो, तुम्हारे पास कुंडली है क्या? तो उसने ऐसी बात को कहता, नहीं मुझे कोई कुंडली उंडली पर विश्वास नहीं, अपना कार्य कर रहा हूँ। लेकिन तभी उसकी भेंट एक विद्वान से हो जाती है, एक शास्त्री जी से हो जाती है। बोले नहीं, होनी चाहिए ताकि आप और आगे बढ़े, उसके लिए कुंडली बनवा लीजिए। बोले ठीक है महाराज। वो अपनी जन्मतिथि देता है, उसकी कुंडली बनती है। अब उसके अंदर भी एक बात आ जाती है, जिज्ञासा कि कुंडली बन गई, देख के आऊं कि मैं जो मुझ पे धन में अर्जित कर रहा हूं किस क्षेत्र में लगाना चाहिए, किस व्यापार में लगाना चाहिए। और उस कुंडली के आधार पर उसको जब दिखाने पहुंचता है तो शास्त्री जी कहते हैं, तेरा आने वाला समय बड़ा संकट में है, कष्ट भरा है। बोले प्रभु क्या दिक्कत हो गई? बोले तुम पर शनि की 7.5 चल रही है। बोले कब से चल रही है? बोले कई वर्ष हो गए, लेकिन अब ये समाप्ति की ओर है, मात्र 3 महीने और है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोला मैं तो कार्य कर रहा, कहीं मुझे बाधा उत्पन्न नहीं हुई? बोले नहीं हुई, लेकिन अब हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि मैंने जो धन अर्जित किया है, जो मेरे हिस्से का धन है, वो किसी एक और व्यापार में लगाकर और एक नया व्यापार भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि एक ही व्यापार पर आधारित होकर मैं चलना नहीं चाहता। कभी इस व्यापार में संकट आएगा, दूसरा व्यापार चलता रहेगा। उस संकट, उस व्यापार, उसका जिसको उसको प्लान करता है, बड़ा अच्छा व्यापार उसको लेके आता है, उसको बताता है, लेकिन शास्त्री जी कहते हैं अभी करना उचित नहीं है, इसलिए इस व्यापार को ही मत करना। बोले ठीक है, 3 महीने बाद कर लेंगे। वो उनकी बात सुन लेता है और 3 महीने का समय बीत जाता है। फिर पहुंचता है, महाराज जी क्या करना है? बोले हाँ आप कर सकते हो। और वो जैसे ही उस व्यापार को प्रारंभ करने चलता है, तब तक क्योंकि वो उस व्यापार की चर्चा कई व्यापारियों से भी कर चुका था, मार्केट में हो हल्ला मच चुका होता है और लोगों को लगता है कि इस बालक ने छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ किया है, तो ये क्षेत्र में जाना चाहता, वो क्षेत्र निश्चित तौर पर अच्छा होगा। और उसी की बातों को सुनकर उस व्यापार में कई लोग और आ जाते हैं। अब जब वो उस व्यापार में खड़े होने जाता है तो इतने कंपटीटर के साथ वो घिर जाता है। एक तो बाल अवस्था, इतने एक्सपीरियंस नहीं,
और साथ साथ वो सोचता है कि शायद शनि की 7.5 का ये हमें 2 से लग गया, और 3 महीने का समय जो होता है वो उसके लिए कष्टकारी फिर आगे शुरू होता है। और उसने जब वो व्यापार की ओर बढ़ता है तो आगे चलकर 3-4 महीने के बाद वो बड़े घाटे की ओर चला जाता है। उस नुकसान को होने के बाद वो फिर महाराज जी के पास जाता है और कहता है, महाराज जी ये क्या हुआ, आपने कहा समय छा गया। बोले, बेटे मैंने एक चीज़ तो ध्यान नहीं दिया, 1 महीने बाद तेरी इस राशि के अंदर राहु और केतु की दृष्टि पड़ चुकी और तू इसकी वजह से परेशान हो गया है, अब तुझे ये करना है। और वो अच्छा खासा बालक जो एक व्यापार की ओर बढ़ रहा था वो इस ग्रह नक्षत्र की चाल में फंस जाता है। मैं भक्तों यह बताना चाहता हूं कि आपका जो कर्म है, हो सकता है, बिल्कुल हम किसी ग्रह नक्षत्र को गलत नहीं कहते, सब होते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक चक्र है। और जो जीवन का चक्र है उसमें ग्रह भी आएंगे, नक्षत्र भी आएंगे, सब अपनी चाल के अनुसार आपकी राशि में प्रवेश भी करेंगे। लेकिन आपने अगर कर्म करना छोड़ दिया और भय के कारण कर्म से दूर बैठ गए तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। और यही गलती उस बच्चे से हो गई और उसने उस बात को माना और डर की वजह से अपना कर्म नहीं किया। जो समय पे उसे कार्य करना था वो एक डर के कारण कि मेरे पर 7.5 चल रही है तो मैं ये कार्य नहीं करूँगा, और वहाँ से वो धोखा खाता है और एक साथ उसका उठता हुआ शीर्ष पे जाता हुआ एक साथ वापस फर्श पे आके गिर जाता है। क्योंकि वो नुकसान ना तो सहने की क्षमता थी और ना सहन करने की बात थी, और उस जगह आने के बाद उसको कई लाख का बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, वो कर्जे में भी दब जाता है। तो साथ साथ भक्तों में इसको बताना चाहता हूं कि आपके जो कर्म हैं, आपके जो कर्म दोष हैं, वो निश्चित तौर पर आपको दंड देंगे। लेकिन जो कर्मों का आधार 2 तरीके के आधार हैं, एक आपके कर्मों के आधार पर आपको फल मिलने वाला और एक आपका वो कर्म है जिससे आप किसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों को अलग लेके चलिए। कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएंगी, और अगर ग्रह नक्षत्रों में भी कोई दोष होगा तो उनकी चाल ही बदल जाएगी। आप किसी भी वजह से अपने कार्य में बाधा मत बनने दीजिए। कोई भी चीज है सावधानी के साथ करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपको कोई शास्त्री जी बता रहे हैं कि ऐसी समस्या आ सकती है तो आप सावधानी बरतिए, लेकिन कार्य को मत रोकिए। जो समय है, जिस समय मार्केट में जिस चीज़ की मांग है, अगर उस समय वो चीज़ मार्केट में आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आगे चलकर उसे प्रस्तुत करने में आप धोखा खा जाएंगे, नुकसान उठा जाएंगे। और यही उसके साथ हुआ। तो हम सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कर्म फल के साथ साथ, राशि के साथ साथ हर चीज़ का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने कर्मों पर, अपने कार्य पर और अपने कार्य करने की क्षमता पर, अपने आत्मविश्वास पर कभी भी इस प्रकार से भय के कारण अपने बाधाओं को स्वयं उत्पन्न मत करना, वरना उसी प्रकार से जैसे उस बालक के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। जय श्री चित्रगुप्त, जय जय श्री चित्रगुप्त।